स्टार्टिंग में सबसे पहले द रीइंकार्नेशन पूल का सीन दिखाया जाता है। मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ यार, वरना कंफ्यूज होकर मजा नहीं आएगा मुझे भी। तुम तो देखने नहीं वाले जाते। तो या जैसा कि लास्ट पार्ट में तुम्हें याद होगा कि अपना जो शीहाओ है ये चला गया था रीइंकार्नेशन पूल में, जहाँ पर इसने अपनी बॉडी को भी बहुत ही अच्छे से टेम्पर कर दिया था। देन जब उसने जो बुद्धा के 18 स्लैब्स उन सब के ट्रायल्स को भी कंप्लीट कर दिया, तो उसकी सोल बॉडी, उसकी कल्टीवेशन, इवन कि उसकी जो प्रीमोलर स्पिरिट सब कुछ पहले से ज्यादा रिफाइंड एंड स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी काइंड ऑफ। पर यहाँ जो ऊबर लाइन किंग और फॉरन रियलिम का जो सुप्रीम एल्डर में से एक मौजूद था, इनको यही लग रहा था कि भाई शीहाओ का खेल खत्म, उसको भले ही ना लगे, लेकिन जो गोल्डन लाइन किंग था ना ये अलग ही धुन में था। बस फिर क्या, वो यहाँ छाती चौड़ी करके कहता है कि अब मैं जरा पानी में डुबकी लगाता हूँ और जाके ना शीहाओ की जो ऐसी बॉडी पड़ी होगी उसका हड्डियों का ढांचे को उठा के लाता हूँ। पर उसे क्या पता यहाँ पे शीहाओ उसका काल बन के यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। बट गाइस ये जो वाइन क्लैन के एल्डर है, जैसे कि मैंने तुम्हें इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में भी अच्छे से बताया था कि ये बंदी कौन है, तो यहाँ इसको अच्छे से पता है कि हुआंग क्या लेवल की चीज है। तो वो सबसे पहले वार्न कर देती कि देखो मैं पहले ही बता रही हूँ ये बहुत बंदा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा चकड़ है ना, तुम इसे आसानी से मार नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से हमें डबल सिक्योरिटी कर लेनी चाहिए। अब हमें बताया जाता है कि मोहतरमा का नाम है फेंग यू लोंग ने यिंग लोंग। ये अजीब सा नाम है यार, जुबान में मुंह आ जाती है बोलने। तो मैडम जो कि सेल्फ रिलीज रेलम है, वाइन क्लैन की एल्डर है, और यहाँ वो जो पीक फॉरेन रेलम एक्सपर्ट यानी कि वही जो सुप्रीम एल्डर में से एक, उसे आगाह करती है, लेकिन वो बंदा इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और ये जो वेनरेबल मुयान है वो बस इतना कहता है कि गोल्डन लाइन किंग गया है उस पानी की गहराई में उसकी हड्डियों को कलेक्ट करने, अगर वो उसकी हड्डियों के साथ यहाँ वापस आता है तो मतलब तो मामला सेट है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो से पहले कि बंदे की बात खत्म हो पाती, अचानक से पानी ना ऐसे शेक करने लगता है, थरथराने लगता है, जिसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। पानी से तभी तेज रोशनी निकलती है और चारों तरफ एक बवंडर टाइप का बनने लगता है, यानी कि पानी का बवंडर बन रहा था, जो देख के साथ ही जो यहाँ पे मुयान है वो कहने लगता है कि ये नेचुरली अब इनविजिबल बन चुका है अपने रियलम में। और जैसा कि उस लिटिल लाइन ने कहा था कि इसके अंदर एक और उसके लिए इनहेरिटेंस मौजूद है, जैसे कि एंशिएंट बुद्धा 18 स्लैब से भी कहा जाता है, ये एक टाइप का बैप्टिज्म है, और अगर उसे इसका थोड़ा सा भी अंश मिल जाए ना, थोड़ी सी भी अगर इसके अंदर की फ्लॉज को मिटा दिया जाए, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि वो अधमरा हुआंग इसका कुछ बिगाड़ पाएगा, अंदर तो कुछ और ही सीन चल रहा है। गाइस यहाँ पे हुआंग इसे पकड़ के ना लिटा के मारता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है कि इसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, लिटरली इसकी जो गोल्डन बॉडी है उस तक को डैमेज कर देता है। और यहाँ इसी के चलते पानी में इतना ज्यादा उथल पुथल हो रहा था, लेकिन बाहर इन अनारियों को ये लग रहा था कि इनका जो सो कॉल्ड लाइन किंग है ना वो यहाँ पे हुआंग की धुलाई कर रहा है। यहाँ पे शीहाओ घुमा के एक पंच सीधा इसके जबड़े में मारता है, इसके जबड़े के 2 टुकड़े कर देता है और कहने लगता है कि अरे रे अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये बंदा दर्द के मारे कर्रा उठता है, तब ये उसकी टांग पकड़ता है और कहने लगता है कि अरे चिंता मत करो, भले ही मैंने ये जो 18 स्लैब बैप्टिज्म में से हासिल कर लिया, लेकिन मुझे पता है थप्पड़ कैसे पड़ता है, मैं तुम्हें मारूंगा। देखो ना यार मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें वो 18 बुद्धा स्लैब तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ थप्पड़ जरूर मिलेगा। तो शीहाओ उसे लगाता है और उसकी टांग पकड़ के सीधा पानी के बाहर आ जाता है और उसे घुमा घुमा के बिल्कुल बैम्बू कॉप्टर बना देता है और काफी दूर थ्रो कर देता है, लेकिन फिर इसकी पूंछ पकड़ के इसे लटका देता है और सारे लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करके रख देता है कि हाँ भाई इसे पंगा लेना है, आ जाओ मैदान में। तभी यहाँ पे जो मुयान है वो तो हैरान था कि आखिर इसकी एनर्जी, इसकी जो बॉडी, इसकी बोन्स इतने ज्यादा रिफाइंड कैसे हो सकते हैं, इन सबको तो मेल्ट हो जाना चाहिए था। यहाँ पे होलैंड ली नाम का एल्डर भी देख के हैरान था। शीहाओ तभी उस लाइन को पकड़ के कहने लगता है कि मुझे बात बताओ, तुम्हारा टेस्ट को मैं कैसे इनहेंस करूँ, रोस्ट करके या फिर बॉईल करके। तभी लाइन किंग कहने लगता है कि देखो तुम्हें अगर मुझे मारना है तो जल्द से जल्द मार दो, लेकिन ये फालतू के मजाक मेरे साथ मत करो। तभी यहाँ पे जो मुयान है वो शीहाओ को यहाँ सकते हो, शीहाओ यहाँ पे उस लाइन किंग के पूंछ को पकड़ कर ना ऐसे घुमाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं वाइन क्लैन का एक पालतू बन जाऊँ। ये कहते हो वो इसकी पूंछ को फेंक देता है इनके आगे, जो देखकर यहाँ पे जो मुयान है वो कहने लगता है कि मैं एम्परर क्लैन की कसम खाता हूँ, उनके नाम से मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इनका पालतू नहीं बनाऊंगा, तुम्हारे नाम की एक अलग अथॉरिटी होगी, इवन कि तुम्हारे नाम का तुम्हारा क्लैन होगा, सारे किंग्स में तुम्हारी रैंकिंग सबसे ज्यादा हायर लेवल पे होगी, इवन कि तुम्हें एम्परर क्लैन के आगे भी बो डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे टैलेंट को मैं बाकियों से कंपेयर करूंगा? बिल्कुल नहीं। और हाँ हुआंग एक बात अच्छे से जान लो, एंशिएंट टाइम से सिर्फ गू ट्राइब और जो ब्लड फिनिक्स ट्राइब है इन लोगों को ही ऐसा ऑनरेबल मौका मिला है। इस दौरान यहाँ पे वो जो लाइन किंग था वो लगातार खुद को रिस्टोर करने में लगा हुआ था। शीहाओ उसके मुंह पे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस पालतू लाइन की तरह एक नंबर का बिकाऊ पर्सन है, जब जहाँ उसे अच्छी डील दिख जाए बस अपना जमीर बेच के पहुंच जाएगा। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मैं तुम्हारा दुश्मन ही ठीक है और मैं अब तुमसे एंशिएंट बैटल फील्ड में मिलूंगा और मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे जितने भी एंशिएंट एंसेस्टर्स हैं ना उन सभी को मैं चुन चुन के मारूंगा। अब तभी गोल्डन लाइन जो है वो इमीडिएटली अपने पावर को रिलीज करते हुए फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करता है सेल्फ सोवरेन
रियल में पहुंच जाता है क्योंकि उससे अब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो पाती। जो कुछ भी शीहाओ ने अभी उसके बारे में कहा और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन से अच्छा है कि एक वॉरियर लड़के मारा जाए और आज मैं भी वही करूंगा। अभी हम देखते हैं कि लायन किंग का ये जो सेल्फ सोवरेन रियल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा मैसिव था। ये जो लायन किंग है ना, ये इतना ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है कि पलक झपकते ही ये बहुत बड़ा सा एक गोल्डन लायन किंग बन जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि बब्बर शेर बन जाता है, बहुत बड़ा वाला। और तभी वो अपना मुंह फाड़ते हुए चिल्लाता है और इसके मुंह से निकल रही बदबू को सूंघ करना सबके नाक के बाल जल जाते हैं। और हुआन कहने लगता है, क्या यार तुम मुंह नहीं धोते क्या? ये क्या सब बेहुदा अटैक है? मुझे लगा था तुम कुछ और करोगे, पर क्या तुम्हारे पास करने को बस यही है? वही शीहाओ अपनी हाल ही में मिली गई इन पावर्स का यूज करता है, यानी कि उस बैप्टिज्म पावर का भी यूज करता है, जिसका चलते ना ऐसे चुटकियों में इसकी हवा सारी टाइट कर देता है। बेचारा जो मुंह फाड़ के चीख रहा था अचानक से बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तभी शीहाओ कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। तभी ये बंदा और जोर से चिल्लाता है, वापस से अपना उस जायंट से मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करते हुए जैसे ही हुआंग के ऊपर हमला करने जाता है, ये लगाता है अपना उल्टे हाथ का चांटा और बस इसकी बॉडी अलग थलग हो जाती है, मतलब कि इसका मैनिफेस्टेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हुआंग जब इसको देखता है ना, तो उसे ख्याल आता है कि क्या इसका ये जो ट्रू ब्लड है ये जिन होंग को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर पाएगा। कमेंट में बताना कि जिन होंग कौन है, और जो भी सही जवाब देगा उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं शाउट आउट जरूर दूंगी। अब शीहाओ का माइंड कन्वर्ट हो जाता है और वो उसे ना एक मौका दे देता है। तुम समझ ही गए होगे कि क्यों शीहाओ इसे मौका देता है, और कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरे पास तुम्हारे लिए करने को कुछ और है। ये सुनकर तो इवन की लायन किंग भी शॉक्ड था। तभी यहाँ पर मू यान कहने लगता है कि अच्छा तुम इस पे रहम दिखा रहे हो, लेकिन हम तो इसे सजा दे रहेंगे क्योंकि ये अपने काम में नाकाम रहा। पर उससे पहले तुम्हारी सजा का क्या, ये कहते हुए वो एक पनिशमेंट ऑर्डर को पूरी तरीके से चारों ओर रिलीज कर देता है। बताने लगता है कि जो कोई भी हुआंग को आज यहाँ पे मारेगा उसे रूट एंड वुडन चेस्ट को हासिल करने जितना रिवॉर्ड दिया जाएगा और मेरिट स्कोर भी दिया जाएगा, और रिवॉर्ड के तौर पर उसे जो एम्पर क्वीन का स्क्रप्चर है वो भी दिया जाएगा। बस फिर क्या, ये बात फैलती नहीं कि यहाँ चुट्टे पुट्टे अपने मुंह उठा के आ जाते हैं। यहाँ पे ये सारे चिरकुटना एक जगह आके गैदर हो जाते हैं, और भाई इनके कपड़े देखो, देख के लग भी नहीं रहा कुछ ठीक ठाक भी कल्टिवेटर होंगे, लेकिन हाँ रिवॉर्ड चाहिए, हम शीहाओ को मारेंगे। पर तभी यहाँ पर इनका जो लीडर होता है वो आगे आते साथ ही कमांड देता है, और बस फिर क्या, ये लोग अपनी ब्लड आर्ट टेक्निक का यूज करते हैं, जैसे कि मैरियार्ड क्लाइमेटिस कॉन्फिनेमेंट फॉर्मेशन कहा जाता है, जो कि एक जॉइंट अटैक है फॉरेन रियलम के सेल्फ रिलीज एक्सपर्ट्स के द्वारा जिसे किया जाता है। कितना ज्ञान देख। अब यहाँ पे ये जो ब्लड स्ट्रिंग्स थे ना, ये शीहाओ और उस लायन किंग दोनों को ना ऐसे चारों ओर से घेर लेते हैं। देखने में जैसे लट्टू के शेप जैसा लग रहा था, ऊपर से लेकर नीचे तक ये लोग पूरी तरीके से इसके अंदर कवर थे। यहाँ पर लायन किंग कहने लगता है कि मुझे तो बाहर निकालो, आखिर मुझे किस बात की सजा दी जा रही है। पर शीहाओ के पैर के नीचे उसका एक जो मिरर इमेज है वो बनता है, जो कि एक ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो कि ट्रू बॉडी को कंट्रोल करता है। ये मैंने तुम्हें बता दिया, कोई नहीं बताएगा। यार वो पता लगे, हाँ मैं एक नॉवेल रीडर हूँ तो मुझे सबका पता है, इसलिए अब सडनली शीहाओ की पूरी बॉडी को कुछ ब्लड स्ट्रिंग्स ना पूरी तरीके से कैद कर लेती है, इवन कि वो खुद को छुड़ा तक नहीं पाता और उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन ये चीज ना उसके मिरर इमेज के साथ हुई थी, लेकिन असर इसका असली बॉडी पे दिख रहा। तभी वो मू यान कहने लगता है कि हुआंग, भले ही तुम्हें रीइंकार्नेशन पूल ने एक बार बचा लिया, लेकिन तुम इससे नहीं बढ़ सकते। ये जो फॉर्मेशन तुम देख रहे हो इसके अंदर कोई भी अटैक पावर नहीं है, और बिना पावर के भी ये तुम्हें ट्रैप करके रख सकती है। हुआंग यहाँ पे स्माइल करता है, इमीडिएटली अपने जो थंडर एम्परर की टेक्निक है जैसे कि सोनिक हेवनली आर्ट कहा जाता है उसे एक्टिवेट कर देता है। कहने लगता है हर्षाने का रास्ता काफी दूर है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सफर आसान हो। और बस फिर क्या, यहाँ पे बिजलियां कड़कने लगती है। यहाँ पे एक थंडर एम्परर का जायंट सा मैनिफेस्टेशन देखते साथ ही सबकी हालत खराब हो जाती है, चारों तरफ बिजलियां गिर रही थी। और यहाँ पे वाइन क्लैन की जो एल्डर थी वो कहने लगती है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो थंडर पावर और साउंड्स का यूज करके उस एंशिएंट बीस्ट को जगाने की कोशिश कर रहा है। निकलो सबके सब, अब मूयान समेत सबके सब उल्टे पैर यहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ इतनी तेज बिजली गिरती है कि जो सेकंड अंडर द हेवन है, जो कि इमॉर्टल किंग है, जो कि बहुत ही मुश्किल से ऐसा मान लो उसका सोल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट जिंदा है, वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। बस फिर क्या, उसके ऑरा से ही वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से टूट जाता है। शीहाओ भी आजाद हो जाता है, चिल्लाते हुए गला फाड़ते हुए जितना दम था उतने दम से चिल्लाता है और कहने लगता है कि सीनियर अपनी आंखें खोलिए, जागिए, जो दुश्मन है वो भाग रहे हैं, उन्हें उनकी किए की सजा मिलनी चाहिए, जागिए, आंखें खोलिए और इन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दीजिए। ये कहते साथ ही वो सीधा रीइंकार्नेशन पूल में चला जाता है। साथ ही यहाँ पे लायन किंग भी चला जाता है, और यहाँ भाई ऊपर से आग के गोले गिर रहे थे। यार मैं क्या बोले इस लड़के को, यहाँ पे पूरी तरीके से तहलका मचा देने के बाद शीहाओ चुपचाप जाके पानी के अंदर बैठ जाता है, और यहाँ सबके सब जो कि एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही वो लोग इसके इम्पैक्ट में आते हैं ना, इन आग के गोले और इन थंडर अटैक के, तो भाई इनकी बॉडी वहाँ पे एक्सप्लोड कर जाती है। जो देखते साथ ही मूयान बाकी सभी लोगों से कहता है सबके सब रीइंकार्नेशन पूल में चलो। यहाँ पे शीहाओ जैसे इन्हें अंदर आता हुआ देखता है तो वो समझ आता है कि इस हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी लिविंग बीइंग्स है उन सभी को असल में रीइंकार्नेशन पूल कंट्रोल करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो सेकंड अंडर द हेवन है उसे असल में जो एंशिएंट मोंग लिनेज के लोग हैं उन्होंने ही सील किया होगा। पर शीहाओ यहाँ पे कंफ्यूज था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस दौरान हम काफी सारे ओल्ड मैन्स को भी देखते हैं जो कि
यहाँ पर खुशी हमारे चिल्ला रहे थे और कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ, ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इस दौरान जो लोग पानी के अंदर थे ना भाई, उनकी बॉडी तो वहीं पे डिसॉल्व हो जाती है, ये लोग आगे जा ही नहीं पाते। तभी यहाँ पे लायन किंग जो है वो कहने लगता है कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इन लोगों ने मेरे साथ भी बहुत गलत किया है, लेकिन इनकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, मैं ही इन्हें सबको यहाँ पे लाया हूँ। तभी वो यहाँ हुआंग से कहने लगता है कि हुआंग, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो मुझे मार दो, लेकिन अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुमसे तब तक फाइट करता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस चलती रहेगी। शीहाओ गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम्हारी लीनेज है तो हमारे 9 हेवेंस को बिट्रे किया और तुम मुझसे ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हें आसान मौत दे दूं। अपने लोगों को मारकर अपने रियलम को धोखा देकर तुम्हारा दिल इतना बुरी तरीके से नहीं कांपा, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उन्हें मरता हुआ देखकर तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है। हाँ, ये कहते हुए वो उसके ऊपर अपना प्रेशर डालने लगता है और कहने लगता है कि आज से तुम मेरे माउंट हो जिसके ऊपर सवार होकर मैं हर एक जगह पे ट्रैवल करूंगा। तुम मुझे उस बैटल फील्ड पे ले जाओगे जहाँ पर मैं फौरन रियलम के जो डीमंस है इन्हें स्लॉटर करूंगा। जिससे यहाँ लायन किंग कहने लगता है कि मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन शीहाओ तो भाई इसकी बोलती बंद कर देता है। तभी यहाँ पर कुछ जो कल्टिवेटर्स थे ना जो कि यहाँ पानी के अंदर मौजूद थे, ये अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और ये कुछ चिकन्स होते हैं, कुछ नॉर्मल बीस्ट थे। अब शीहाओ अपना मेन्यू बनाने लगता है कि आखिर इनसे वो क्या क्या चीजें बनाएगा, लेकिन तभी यहाँ उसकी नजर जाती है वाइन क्लैन के एल्डर के ऊपर और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ मैं तुम्हारा क्या बनाऊं। तभी वो हुआंग से कहने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, हम लोग तो एक ही रियलम से बिलोंग करते हैं ना, तो प्लीज हमारे कॉम्रेडशिप की वजह से मुझे छोड़ दो। जिस पे शीहाओ करता है लायन किंग को और सीधा इसकी तरफ थ्रो कर देता है। अब यहाँ वो उससे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इस रियलम के साथ गद्दारी किया और ये चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। और अगले पर शीहाओ सीधा उसके फोरहेड के ऊपर टारगेट करता है एक सिंगल रे ऑफ लाइट और इसका खेल खत्म। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे जैसे गद्दारों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। इसी के साथ सारे लोगों को निपटाने के बाद जो सेकंड अंडर द हेवन है वो भी पूरी तरीके से शांत हो जाता है और सो जाता है, जिसके चलते सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और सब कुछ खामोश हो जाता है। जिसके चलते शीहाओ कहने लगता है कि इतनी शांति क्यों है, लगता है कि वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर है वो वापस से सो चुका है। मुयान जो कि अपने ट्रू फॉर्म में मौजूद था, जो कि एक बहुत बड़ा सा रूस्टर है, और वो यहाँ से पानी से बाहर आता है और कहने लगता है कि फाइनली हम सरवाइव कर गए। और जो बाकी के लोग थे ना वो लोग भी एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। बेसिकली ये सारे बीस्ट थे जो कि ह्यूमन फॉर्म में रहा करते थे, लेकिन शीहाओ इन सभी को पकड़ता है और इन्हें अपने टॉनिक सूट के लिए एज अ मटेरियल के तौर पे देखता है। जिसके बाद फिर क्या शीहाओ की हार्वेस्टिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। यहाँ पे वो फैटी बीफ रोल से लेकर यिन यांग स्टिफ फ्राइड पोर्क और जो बाकी सारे डेजर्ट्स होते हैं, जो भी डिशेस होती हैं, उन सभी को वो प्रिपेयर कर यहाँ पे शीहाओ ने पूरी तरीके से अपनी दुकान सजा ली थी, इतने सारे डिशेस बनाए थे। ये देखकर मुयान जो कि एक रूस्टर है वो कहने लगता है कि हुआंग हमारे एंसेस्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बस एक बार उन्हें खबर लगने दो। हुआंग उनके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि क्या एशियन एंसेस्टर, तो फिर ठीक है उनको भी पता लगने दो, एक बार वो मेरे सामने आ गए ना तो मैं उन सभी को एक ही पॉट में डालकर ना उनका ऐसा स्टू बनाऊंगा कि वो लोग भी याद रखेंगे। इस दौरान शीहाओ अपने जाइंट से मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करता है और एक ही पंच में इसका भी खेल खत्म कर देता है और इसका जो बचा कुचा पार्ट था ना सीधा वो इस पानी के अंदर फेंक देता है, यानी कि रीइंकार्नेशन पूल के अंदर, जिसके चलते पानी में हलचल होती है और लायन किंग को पकड़ते साथ ही शीहाओ यहाँ से दूर चला जाता है। अगले ही पल बहुत बड़ा सा तूफान यहाँ पे उठता है, जिसके चलते पानी का एक बवंडर भी बन जाता है और चारों तरफ बारिश होने लगती है। जो कुछ भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था ना वो सारी चीजें इस पानी के संपर्क में आते साथ ही नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ में बताया जाता है कि ये असल में एक मैनिफेस्टेशन है, वो भी एंशिएंट मोंग लिनेज के सीक्रेट आर्ट का, और जो लोग भी यहाँ पे मारे जाते हैं वो लोग यहाँ इसी जगह के पेड़ पौधे या फिर कोई और जीव में बदल जाते हैं और